देशभक्ति, एक्शन और इमोशन से भरपूर फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज से पहले ही सिनेमा घरों में हलचल मचा रही है। बॉर्डर फिल्म की यादें फिर से ताजा करने वाली इस पिक्चर की गाने और ट्रेलर को देखकर लगातार चर्चा चल रही थी। अब वही फिल्म एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से बता रही है कि दर्शक इसे देखने के लिए कितने बेकरार हैं। और इन आंकड़ों से दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर 2 धुरंधर फिल्म को भी पछाड़ने वाली है। जी हाँ, थिएटर मालिकों के मुताबिक कई शहरों में टिकटों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि नए शो जोड़ने पड़ रहे हैं। यानी फिल्म रिलीज होने से पहले ही माहौल ऐसा बना चुकी है कि जैसे कोई बड़ी सुपरहिट दस्तक देने वाली हो। कब रिलीज होने वाली है बॉर्डर 2? फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल कि बॉर्डर 2 आखिर आएगी कब? तो जवाब है 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। यानी रिपब्लिक डे से ठीक पहले देशभक्ति का फुल डोज मिलने वाला है, वो भी बड़े पर्दे पर। एडवांस बुकिंग ने बढ़ाया टेंशन। ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सिर्फ 48 घंटों में 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। अब तक करीब 3.5 करोड़ की कमाई एडवांस में हो चुकी है। बुक माई शो पर हर घंटे हजारों टिकट बिक रहे हैं। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो बॉर्डर 2 ओपनिंग डे पर डबल डिजिटल कलेक्शन कर सकती है। सनी देओल का देशभक्ति वाला कमबैक। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है सनी देओल वाली 2.5 किलो का हाथ, वही देशभक्ति का जोश और वही डायलॉग बाजी। साथ में दिलजीत दोसांझ जो फिल्म में इमोशन और एनर्जी दोनों का तड़का लगाने वाले हैं। डायरेक्शन की कमान संभाली है अनुराग सिंह ने और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने। साथ में इस पूरे फिल्म में चर्चा का विषय रहे हैं आहान शेट्टी। जी हाँ, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आहान शेट्टी अगर कमेंट करेंगे तो ही बॉर्डर 2 देखने जाऊंगा, ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं और आहान शेट्टी इन कमेंट्स का जवाब भी दे रहे हैं। तो जरा सुनिए आहान शेट्टी ने इस वायरल ट्रेंड पर क्या कुछ कहा है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। साथ सानी सर है, वरुण सर है, दिलजीत सर है, तो आई थिंक आई एम प्रोटेक्टेड ऑन ऑल साइड्स। एंड मेरे प्रोड्यूसर्स जो भी है, निधि मैम, भूषण सर, वो भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किए हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज सर। मैं तो बच्चा था सर, जब बॉर्डर 1 रिलीज हुआ था तो मैं शायद 1 या 2 साल का था। सो व्हेन आई फाइनली सॉ द फिल्म शायद 4 या 5 साल का था, और मुझे याद है कि आई फेल इन लव विद द इंडियन आर्मी। तो पहला जो था मेरा सपना था मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। और फिर डाउन द लाइन जब ड्रामा वामा शुरू किया था स्कूल में, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। तो आई गेस मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्टर का जो सपना था मेरा, वो बॉर्डर 1 से ही शुरू हुआ। आई थिंक जब मैं तड़प का इंटरव्यूज कर रहा था प्रमोशन के टाइम पे, और काफ़ी जर्नलिस्ट्स ने मुझे पूछा कि इफ़ यू कुड बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ योर फादर्स फिल्म्स, कौन से फिल्म करना चाहोगे, एंड आई हैड सेड बॉर्डर। तो शायद ये एक मैनिफेस्टेशन था। एंड आई गेस 2-3 years आफ्टर दोज इंटरव्यूज निधि दत्ता ने मुझे ये फिल्म ऑफर किया। तो आई गेस हाँ, मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं। जी। सोशल मीडिया में तो बहुत क्रेज चल रहा है, बहुत लोग दिख रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करो तो हम पिक्चर देखने जाएं। वो क्या है वो? जी सर वो ऐसे ही एक किसी ने एक रील बना के डाला था कि अगर आहान शेट्टी ने कमेंट कर दिया तो मैं अपने सैलरी के साथ अपने फैमिली और दोस्तों को बॉर्डर 2 के लिए लेके जाऊंगी। तो किसी ने मुझे भेजा और मैं बोला यार बहुत ही स्वीट है। तो मैंने कमेंट कर दिया कि नहीं, आप अपना पैसा मत खर्च कीजिए, मैं आपके और अपने फैमिली के लिए मैं टिकट्स दूंगा। तो उधर से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। आई थिंक शी नाउ हैज अराउंड 25 to 30 million व्यूज।
एंड आई थिंक नाउ उधर से सर्टेन पीपल आर पिकिंग दैट अप एंड मेरे लिए तो आई मीन मैं ऐसे देखता हूँ कि उन लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट और प्यार ही दे रहे हैं. आई एम नॉट लुकिंग एट इट एज प्रमोशन या एनीथिंग लाइक दैट. मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं एक छोटा सा कमेंट दे सकता और उन लोग इतना खुश हो जाते हैं तो मैं इतना तो ही कर सकता हूँ. हाँ, कितना प्रेशर होता है एक स्टार सन होने का, सुनील शेट्टी के बेटा होने का. जी कितनी पर्सनल लाइफ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी. आपको प्रेशर फील होता है जब आप काम कर रहे होते हो? जी प्रेशर तो रहता है और हमेशा रहेगा, लेकिन आई ट्राई नॉट टू टेक दैट प्रेशर क्योंकि फिर थोड़ा मेरा फोकस चला जाता है. फिर मैं पापा के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि पापा का इमेज कैसा रहेगा, पापा के बारे में कैसे लोग सोचेंगे. तो आई ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट दैट प्रेशर सो मच सर. और सनी सर के साथ भी हमने आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है. जी. स्टेज पे भी जाते हैं, लोग पाँव छू रहे हैं. जी ये संस्कार है. और जैसे सनी सर के साथ काम करके कितना आपको सहज किया उन्होंने, जी. थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताइए. सो सनी सर मेरे लिए एक फादर फिगर है. पापा भी जब सनी सर के बारे में कहते हैं तो पापा सनी पाप बुलाते हैं सनी सर को. तो अगर पापा सनी सर को सनी पाप बुलाते तो मेरे लिए क्या रहेंगे. बॉर्डर पिक्चर जो है वो सनी सर ही है. मैं वरुण और दिलजीत शायद एक सपोर्टिंग पिलर्स है. So for him to accept me the way he has, it means a lot. Again, like I said, वो मेरे लिए एक फादर फिगर है. मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किए, पुश किए. So Sunny sir, if you ever do watch this, I love you and thank you for everything. वरुण के साथ कितनी मस्ती करने को मिली. ऑब्वियसली कंटेम्परेरी आप लोग खूब. जी 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 जी. वरुण तो मेरा बड़ा भाई है. बहुत मस्ती करते थे, लेकिन वरुण भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करता था. सम डेज जब मेरा ही सीन होता था वो कैमरे के पीछे रहता था और बोलता था हाँ ऐसे करो वैसे करो, ये मत करो वो मत करो. एंड फॉर मी ही इज़ अ सीनियर एक्टर क्योंकि ये मेरा सेकंड फिल्म है. वो एटलीस्ट 25-30 मूवीज कर चुका है. So for me, I look at him also as a senior actor, even though he's only a few years older than me. He is someone who has guided me and really supported me through this whole process. दलजीत पाजी के साथ कैसी? दिलजीत पाजी तो बहुत ही humble, बहुत ही grounded. पहले बहुत ही quiet रहते थे, बट फिर जब ओपन अप हुए ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे. दिलजीत सर ने अभी एक वीडियो डाला जहाँ हम लोग मिट्टी में अपना ट्रेनिंग मोन्टाज और वो सब शूट कर रहे थे. तो आई रियली एंजॉयड माई टाइम विद दिलजीत सर. बहुत मज़ा आया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल हिज सॉन्ग्स इन द फिल्म. यस सर. कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल डायरेक्टर के साथ, अरमान जी के साथ आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. फॉर मी जब मैं सेट्स पे आया था मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था क्योंकि अगेन काफ़ी लंबा गैप था मेरे लिए. तो जब मैं अनुराग सर को पहली बार मिला, अगेन बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय सिचुएशन. मैं अंडर कॉन्फिडेंट था तो हमेशा मुझे कहते थे कि हाँ ये आप ही की पिक्चर है, हम सब आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है. तो इतना प्रेशर मत लो अपने आप पर. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी ओपन अप एंड बी मोर कंफर्टेबल. एंड ऑफ कोर्स सनी सर, दिलजीत सर, वरुण सब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे बहुत प्यार दिया. तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जो प्यार. नेवी यूनिफॉर्म में है जी. कभी किसी से मिलना हुआ या इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट? लेकिन रेफरेंस पॉइंट था, काफ़ी नेवी ऑफिसर्स को मिल पाया मैं. INS सूरत को विज़िट किया, INS वेला पे भी गया था. तो बहुत ही रेफरेंसेस पॉइंट्स थे, बहुत ही लोगों से बातचीत हुई. तो इस तरह से धुआंधार टिकट बुकिंग की प्रक्रिया चल रही है. देखना होगा कि जब ये पिक्चर रिलीज होती है तो लोग किस तरह से इस पिक्चर को प्यार देते हैं. क्या धुरंधर पिक्चर को पछाड़ने में कामयाब रहेगी या नहीं? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें. बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ.
है।